सभी भाइयों को जय देव और जय माँ भवानी। आज हम आपको ऐसा इतिहास बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो और ना ही हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे महान राजपूतों के बारे में। वक्त 5वीं सदी का था। उस वक्त अफ़गानिस्तान पर भट्टी राजपूतों का राज हुआ करता था। 5वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक अफ़गानिस्तान पर भट्टी राजपूतों ने हुकूमत की, जिसके बारे में ना तो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है और ना ही हमें सुनाया जाता है। आज भी अफ़गानिस्तान में 5वीं सदी से लेकर 8वीं सदी के काल को भट्टी राजपूतों का काल कहा जाता है। 8वीं सदी में उस वक्त अफ़गानिस्तान पर रावल गज भट्टी जी का राज था। रावल गज भट्टी जी ऐसे महान योद्धा थे जिनके नाम से आज गजनी का शहर है। अफ़गानिस्तान का गजनी शहर रावल गज भट्टी जी के नाम पर ही है। गज से ही गजनी शहर आबाद हुआ। 8वीं सदी में अचानक पर्शियन हमलावरों ने रावल गज भट्टी जी की अफ़गानिस्तान रियासत पर हमला कर दिया और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोला। बहुत से भट्टी राजपूतों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया और रावल गज भट्टी जी की मौत के बाद अफ़गानिस्तान से निकलकर बहुत से भट्टी राजपूत अपने बॉर्डर पंजाब की तरफ आ खड़े हुए। पंजाब में आते ही उन्होंने कुछ सालों बाद सबसे पहले 1049 ईस्वी में बठिंडा शहर आबाद किया। बठिंडा शहर भट्टी राजपूतों पर ही पड़ा है। बठिंडा शहर को बसाने वाले राव भट्टी जी ही थे और 1049 ईस्वी में उन्होंने बठिंडा किला भी बनवाया। कुछ लोगों का ये भी मान्यता है कि जो अफ़गानिस्तान से भट्टी राजपूत कबीला निकलकर पंजाब की तरफ आया था, उस ख़ानदान में से एक राजा सलवन हुए जिसने सियालकोट शहर भी बसाया। इसके अलावा 12वीं सदी में राव जसल भट्टी जी हुए जिन्होंने जैसलमेर शहर बसाया और उसी ख़ानदान में से राजा हुए जिसने हिसार और सिरसा किला बसाया। इसके अलावा पंजाब का बहावलपुर शहर भी भट्टी राजपूतों ने ही बसाया है। 11वीं सदी के बाद से ही भट्टी राजपूतों ने पूरे पंजाब में बहुत सी छोटी छोटी अपनी जागीरें इकट्ठी कर ली। पटियाला के सिद्धू और बरार भी इसी भट्टी राजपूत खानदान से निकले हैं। राय जसल भट्टी में से एक राजा हुए जिसने हिसार का किला बसाया और पूरा हिसार शहर बसाया। उसी खानदान में से एक राजा हुए जिनकी कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने एक जाट लड़की से शादी कर ली जिसको राजपूतों ने अपने खानदान से निकाल दिया और जाटों ने अपना लिया, क्योंकि उस वक्त राजपूत एक बहादुर और ख़तरनाक कौम थी। उसके बाद उसी खानदान में से सिद्धू और बरार हुए। आज के भारतीय पंजाब की सबसे बड़ी आबादी वाले सिद्धू और बरार भी अपने आप को भट्टी राजपूत ही मानते हैं। इसके अलावा 1947 से पहले पंजाब में चौहान राजपूतों और जंजुआ राजपूतों के साथ साथ भट्टी राजपूतों की एक बहुत बड़ी आबादी थी और पंजाब के सबसे बड़े ज़मींदार भी चौहान और जंजुए के साथ भट्टी राजपूत ही थे, जो कि 1947 में भारतीय पंजाब से निकलकर पाकिस्तान पंजाब में चले गए। भट्टी राजपूतों में बहुत सारे महान योद्धा हुए। राय दुल्ला भट्टी जी भी भट्टी राजपूत ख़ानदान से हुए, जो राय जैसल भट्टी के वंशज हैं, और राय बुल्लर भट्टी जी भी इसी जैसल भट्टी ख़ानदान से निकले हैं। राय डूंगर भट्टी जी भी इसी भट्टी राजपूत ख़ानदान से हुए। आज भट्टी राजपूतों की भारत में सबसे ज़्यादा आबादी जैसलमेर के बाद जोधपुर के ओशिया और शेरगढ़, जिसको आज बटियाना भी कहते हैं, वहाँ है। उसके अलावा यूपी हरियाणा में भी भट्टी राजपूतों की अच्छी खासी आबादी है। पंजाब के होशियारपुर शहर में भट्टी राजपूतों की एक बहुत बड़ी आबादी है जिनको राणा नाम की उपाधि भी दी गई है, जो कि अपने नाम के पीछे सिर्फ राणा लगाते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि राणा एक राजपूतों की आबादी है जिसको कोई भी लगा सकता है। इसके अलावा जम्मू, पीओके और हिमाचल में भी कुछ ख़ानदान भट्टी राजपूतों के आज भी मौजूद हैं।